नमस्कार दोस्तों, बिहार की बात एडवोकेट संजय के साथ। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूं दलितों की राजनीति की। बिहार में खास करके जो दलितों की स्थिति है, जो राजनीति की स्थिति है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। दोस्तों, मंडल कमीशन के बाद यहाँ की राजनीति मुख्य रूप से केंद्रित हो चुकी है पिछड़ा और अति पिछड़ों के बीच। इसमें दलित और महादलित, जो नीतीश कुमार ने, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री ने, दलित को दो भाग में बांटने का काम किया, एक दलित एक महादलित। उसके पहले मंडल कमीशन आने के बाद बिहार की राजनीति पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग में सिमट कर है। दलितों की स्थिति क्या है? कभी उस पार्टी में 2%, कभी उस पार्टी में 1%, कभी उस पार्टी में 2.5%, ऐसे करके हम बिखर गए हैं। ऐसी स्थिति में मेरी पहचान बिहार की राजनीति में गौण हो चुकी है। कभी हम बसपा के नाम पर, जो मायावती यहां आती ही नहीं है, दलित की राजनीति करती है लेकिन वो बिहार में आती नहीं है। आप लोग याद करो मेरे दलित भाइयों कि मायावती जी को आए हुए बिहार कितने साल हो गए। मैं समझता हूं कि याद भी किसी को नहीं होगा कि मायावती कभी यहां आई भी है। चाहे किसी भी चुनाव में, टिकट बांटने के समय, चुनाव प्रचार करने के समय टिकट देने का तो काम करते हैं, लेकिन वो सिर्फ मेरा वोट बैंक खराब करने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में दलित भाइयों, हमें सोचना होगा कि मेरा वोट बैंक जो एक विशाल है बिहार में, जिनके वोट बैंक के बिना सरकार नहीं बन सकती है, ऐसी स्थिति में हमारा वोट बैंक कहां जा रहा है, कैसे बर्बाद हम कर रहे हैं, इस पर सोचने की जरूरत है। दोस्तों, आइए और हम सब दलित मिलकर एक हो जाए। कोई दलित नहीं, कोई महादलित नहीं, कोई दलित का नेता नहीं चिराग पासवान या जीतनराम मांझी जी, क्योंकि ये दलित और महादलित के नेता नहीं हैं। ये अपने परिवार के नेता हैं, अपने बेटा के नेता हैं, अपने भतीजा के नेता हैं, अपने बहनों के नेता हैं। ये दलित के नेता नहीं है। अगर दलित के नेता होते तो दलित की राजनीति करते, दलित को टिकट देते, दलित कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम करते। लेकिन आपसे सिर्फ झंडा ढोवाने का काम करते हैं, झोला ढोवाने का काम करते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो सिर्फ उन्हें अपना भाई भतीजा याद आता है। वैसी स्थिति में मेरे दलित भाइयों, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप एकजुट होइए, आप एक साथ होइए, और हम जो बटे हुए हैं टुकड़ों में, कई पार्टियों में, जो मेरा वोट बैंक बर्बाद हो रहा है, उसे हम इकट्ठा करें और एक मजबूत स्थिति, एक मजबूत अस्तित्व देखा दें, ताकि बिहार के नेता को समझ में आए कि इनके बिना, अब ये एकजुट हो चुके हैं, इनमें एकता आ चुकी है, इनमें समझदारी आ चुकी है, ये जाग चुके हैं, और इनके बिना बिहार की राजनीति करना संभव नहीं है। इनके बिना ही क्यों, इनके गुमराह करके अब हम इनका वोट बैंक नहीं ले सकते। इन्हें अगर वोट बैंक बनाना है तो इन्हें राजनीति में लाना होगा, इन्हें उचित सम्मान देना होगा, इन्हें रहने खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करनी होगी। सिर्फ जातिवाद की राजनीति करने से काम नहीं चलने वाला है। इसलिए मेरे दोस्तों, बिहार के महादलित भाइयों, बिहार के दलित भाइयों, मेरा आपसे आग्रह है कि आप टुकड़ों में न बटें, एकजुट होइए, एकता में लाइए और बिहार की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाइए। और आज के समय में सबसे अच्छा मंच है जन स्वराज पार्टी। तो आप जहां भी हो, आप खुद सोचिए ना दलित भाइयों, आप खुद सोचिए कि हम बटे हुए हैं, हमें लोगों ने बांट दिया है अपने फायदा के लिए। मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी महादलित या दलित नेता हैं, जो अपने आप को नेता कहते हैं, वो हमें क्या कहते हैं? मनुवादी है वो, उससे बच के रहो। भाइयों, सोचो कि ये जो दलित नेता हैं, इनसे बड़ा मनुवादी कोई है? ये मनुवादी खुद हैं, लेकिन हम लोगों को मनुवादी के नाम पर डराते हैं, गुमराह करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम बट के नहीं रहोगे तो मनुवादी आएंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हारा अधिकार छीन लेकर जाएंगे। जबकि सच यह है कि ये स्वयं मनुवादी हैं, ये स्वयं मनुवादी विचारधारा के हैं।
ऐसे लोगों से हमें सचेत रहना है। ऐसे लोगों को 2025 के आने वाले चुनाव में सबक सिखा देना है कि आप हमारे नेता नहीं हो, हम स्वयं नेता हैं, हम स्वयं नेता हैं और हम स्वयं अपने वोट बैंक के महत्व को समझते हैं और हम सब एकजुट होकर, एकता होकर जन स्वराज पार्टी को वोट देंगे। आपको नहीं देंगे वोट, जन स्वराज पार्टी को देंगे, इसे जिताएंगे, क्योंकि यह हमारी जन कल्याण की बात करती है, क्योंकि यह हमारे दलित नेताओं के सम्मान की बात करती है, ये दलित जनता के सम्मान की बात करती है, ये हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने की व्यवस्था की बात करती है। आप नहीं करते, तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि आइए और जन स्वराज पार्टी से जुड़िए, एक साथ एक मंच पर हम लोग आइए और ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकने का काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत।